Alright students, we are proceeding toward the lecture number 6, which is the last lecture and the last method, not last lecture. Last method of non-linear equations. हम लोगों ने 3 methods पढ़े थे. First one is bisection, second one is NR and third one is secant method. अब हम लोग proceed करने जा रहे हैं fourth method की तरफ और ये हमारा last method है for the solution of non-linear equations. इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ये जो फोर्थ मेथड है दिस इज द रेगुलर फॉल्सी मेथड. रेगुलर फॉल्सी मेथड का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. फर्स्ट थिंग कि इस मेथड के कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, कोई अपना फॉर्मूला नहीं है. दिस मेथड इज ओनली बेस्ड ऑन द सेकंड मेथड प्लस द बाइसेक्शन मेथड. ठीक है, ये सेकंड मेथड पे बेस करता है और बाइसेक्शन मेथड पे बेस करता है. रीज़न क्या है कि कल हम लोगों ने सेकंड मेथड पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपका सेकंड मेथड होता है वो आपका डाइवर्ज बहुत जल्दी करता है. बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इवन हमने ग्राफ में भी देखा था कि P4 किस तरह से जाके जो है वो हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है. सो उसकी डाइवर्जेंस को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक न्यू मेथड जनरेट किया जिसमें उसने फार्मूला तो सेकंड मेथड का यूज़ किया, लेकिन उसने जो साइन एग्जामिनेशन वाला और रूट ब्रैकेटिंग वाली टेक्निक हमने बाइसेक्शन मेथड में पढ़ी थी वो उसने इसके साथ कंबाइन की है. इससे हमें 2 फ़ायदे हुए. फर्स्ट वन इज़ कि इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस के चांसेस बहुत कम हो गए हैं. दूसरा चीज़ ये हमें मिली कि हमारे पास जो कन्वर्जेंस रेट है वो भी ज़्यादा है, यानी हमारा जो सोल्यूशन है वो कम आइट्रेशंस में यानी तेज़ स्पीड के साथ अपने रूट की तरफ जाता है और साथ ही साथ जो आपकी डाइवर्जेंस के चांसेस होते हैं तेज़ स्पीड के साथ यानी फास्ट कन्वर्जेंस रेट के साथ वो भी हमारे मिनिमाइज हो गए हैं. ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हमारा सोल्यूशन डाइवर्ज कर जाता है, बट एक्चुअल में इन करता नहीं है. बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब ज़्यादा 99% चांसेस इसके होते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज ही करेगा. जैसा जैसे बाइसेक्शन मेथड में हमने कहा था कि वो एक बहुत ही ग्लोबली बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो कन्वर्ज करता है, गारंटेड कन्वर्ज करता है. सो इसमें हम गारंटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन 99-98% हमारे पास ये कन्वर्ज करता ही है. 2% या 1% चांसेस ऐसे होते हैं कि ये हमारे पास डाइवर्ज कर जाए. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पोजीशन मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन. इसको रेगुलर फॉल्सी भी बोला जाता है, फॉल्स पोजीशन मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी बोला जाता है. ये तीनों इसके नेम्स हैं. सेकेंड थिंग, इस केस में भी हम लोग चूंकि अब सेकंड मेथड का फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ आवर सेकंड मेथड फार्मूला. सो सेकंड मेथड के फार्मूला में ऑब्वियसली हमें 2 इनिशियल गैसेस की ज़रूरत होती है. उसी तरह से हम लोग इनिशियली 2 इनिशियल गैसेस लेंगे जो हमारे पास 2 अप्रॉक्सीमेशंस होंगी रूट अल्फ़ा की. नाउ व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ आवर एग्जैक्ट रूट जिसको हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं. ठीक है, सो आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, देन xn + 1 अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला. इस केस में हमारे पास जो n है वो इज इक्वल्स टू 1 के लिए ही हम लेके प्रोसीड करेंगे. n इज इक्वल्स टू 1 जैसे हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशंस में प्रोसीड करते थे तो फर्स्ट आइट्रेशन में n को 1 रखते थे, फिर n को 2 रखते थे, फिर n को 3 रखते थे. इस केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे. हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x2 और बाकी आपके पास n को 1 रखने से जो भी चीज़ मिलती है x नॉट और f(x नॉट) इस तरह करके f(x1) एंड जो भी यहाँ पर आपका बनता है वो. लेकिन यहाँ पर जो आपका रूट आएगा वो x2 ही उसका नेम होगा, यानी जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे. ये चीज़ एक आपने याद रखनी है. इसकी रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों को अभी ग्राफ को देख के एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास जो रूट है यानी जो यहाँ पर हमारा उसकी आइडेंटिटी है इस सॉल्यूशन की रूट की वो x2 ही क्यों रहती है. वो ग्राफ को देख के मैं आपको अभी फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि n को आपने जितनी भी आइट्रेशंस आप परफॉर्म करोगे n को आपने 1 ही रखना है, n को हम वेरी नहीं करेंगे. थर्ड थिंग इज बाइसेक्शन एल्गोरिथम कट्स द इंटरवल इनटू 2 इक्वल सेगमेंट. अब यहाँ पर हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स एक मेथड में यूज हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज द बाइसेक्शन एंड द सेकंड इज द सेकंड. बाइसेक्शन एल्गोरिथम क्या करेगा कि जो इंटरवल हम चूज करेंगे, जो इनिशियल केसेस हम लोग लेंगे, जो रेंज हमारे पास होगी यानी जो एरिया हमें दिया जा रहा है वो 2 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होगा. फिर अगेन वो हाफ वाले में से हाफ हम लोग निकाल देंगे, फिर हाफ को हम कंसिडर करेंगे, उसको मजीद हाफ में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी तरह से साइन एग्जामिन करेंगे, हाफ को हम रिमूव करेंगे, फिर हाफ को कंसिडर करेंगे. इस तरह से करके वो अपने रूट की तरफ जाएगा. और सेकेंडली सेकेंड मेथड विल ट्राई टू जनरेट अ न्यू इंटरवल इन अ फास्टर वे.
ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या करेगा, जो सेकंड फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो आपका न्यू इंटरवल होगा उसको वो जल्दी से जनरेट करेगा, बिकॉज सेकंड मेथड में जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस था वो हमारे पास था 1.618। ठीक है। सो वो उसी स्पीड से जनरेट करेगा इंटरवल को, और बाइसेक्शन हमारे पास इंटरवल को हाफ करके जो एरिया है वो स्मॉल करके बेबी स्टेप्स लेके हमें जो है हमारे रूट की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डाइवर्जेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखते हैं। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज ग्राफ जो कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड दिस इज पॉइंट पी, राइट। अब ये पी नॉट है, ये हमारे पास फर्स्ट इनिशियल गैस है, ये पी वन है, ये हमारे पास सेकेंड इनिशियल गैस है। अब एरिया हमारे पास यही है। अब हमारे पास ये मेथड करता क्या है, ये मेथड हमारे पास ये करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टारगेट किया। ठीक है। अब ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ हुई है, इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया है, विच इज पॉइंट P2। अब क्या होगा कि हम इस P2 को फंक्शन के अंदर रखेंगे और साइन को एग्जामिन करेंगे। साइन को एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि जी हमारे पास जो P1 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इनमें से जो भी चीज़ आ रही है वो हमारे पास जो अपोजिट वाला साइन होगा वो ये वाला एरिया हमारा वैनिश हो जाएगा। ठीक है। अब जो न्यू हमारे पास एरिया बनता है वो बनता है यहाँ से लेके P2 से P1 तक। ठीक। अब अगेन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और दोबारा से इसको हिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हिट जब करेंगे तो ये अगेन हमारे पास रूट के करीब आएगा, विच इज P3। इसके बाद अगेन हम इस P3 को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये वाला जो एरिया होगा वो अगेन वैनिश हो जाएगा। ठीक है। फिर दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिट करेंगे, और अगेन हम यहाँ पे पहुंचेंगे। सो दिस इज आवर P4, और P4 से P3 तक का जो एरिया है वो अगेन वैनिश हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि P4 जो है हमारे इस P के बिल्कुल करीब करीब आ रहा है, और जबकि सेकेंड मेथड में हमारा जो P4 था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कहीं यहाँ पे जा रहा था, जो कि केस ऑफ डाइवर्जेंस था। तो इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और हम अपने सोल्यूशन की तरफ जल्दी भी पहुँचते हैं, और हमें एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है। ठीक। वर्किंग रूल है हमारे पास। फर्स्ट थिंग इज हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन ये दो इनिशियल गैसेस होंगे। अब ये दो इनिशियल गैसेस आपने किस तरह से चूज़ करने हैं, वही आपके पास प्रोसीजर है जो मैं आपको बाइसेक्शन में भी बताया है, एनआर में भी, सीकेंड में भी, कि या तो आपको ये दोनों गैसेस दिए जाएंगे, अगर दिए जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए जाते, इंटरवल दिया जाता है, तो उसकी मिड वाली वैल्यूज़ को भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे। वो आपके अपने ऊपर है। उसको करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपको इंटरवल नहीं दिया गया तो फिर आप हिट एंड ट्रायल से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है, जो भी इनिशियल गैस आप चूज़ करोगे उसकी फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो अपोजिट साइन के साथ होनी चाहिए। अपोजिट साइन के साथ अगर नहीं आ रही, सेम साइन के साथ आ रही हैं, तो आपने मेथड को आगे प्रोसीड नहीं करना, आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आप आगे नहीं चल सकते। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपका कैलकुलेटर रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो ये दोनों के जो साइंस हैं फंक्शन में डालने के बाद वो आपको सेम साइंस के साथ आंसर देंगे, कि कभी भी आपको ऑपोजिट नहीं देंगे। ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने चेक कर लेनी है। ऐसा ना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, डिग्री में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और यहाँ के बाद आपने स्टॉप किया हो कि जी आगे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें सेम साइंस देनी है। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर लेस देन 0 होना चाहिए। ये वही क्राइटेरिया है जो हमने बाइसेक्शन और सीकेंड में फॉलो किया था, एनआर में नहीं किया था क्योंकि हमारे पास एनआर में एक ही इनिशियल गैस था। अब आपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। दिस इज द कस्टमाइज्ड फार्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपके पास एक कस्टमाइज्ड या जनरल फार्मूला है फॉर यूजिंग दी फॉर अप्लाइंग दी रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है। आपका यही फार्मूला रहेगा इसमें, क्योंकि आपकी n की वैल्यू वेरी नहीं कर रही, n इज इक्वल्स टू 1 ही है, तो n इज इक्वल्स टू 1 को हर आइट्रेशन में पुट करने से आपके पास यही फार्मूला बनेगा, which is x2 is equals to x naught f of x1 x1 f of x naught and f of x1 minus f of x naught. So this is the formula for the secant method जो हमने पढ़ा था। सेम वही फार्मूला है जो हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में यूज कर रहे हैं। जब आप यहाँ से अपना x2 की वैल्यू को जनरेट कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने इसको फंक्शन में पुट करना है।
सेकेंड मेथड में हम लोग फंक्शन में पुट करने के बाद साइन एग्जामिनेशन नहीं करते थे, हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते थे जिसमें n को 2 रखते थे और x3 की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे और ये f of x2 आपके पास यूज हो जाता था। बट इस केस में आपने फंक्शन में पुट करने के बाद साइन को एग्जामिन करना है। जैसा से बाइसेक्शन मेथड में हम साइन को एग्जामिन करके इंटरवल्स को रिप्लेस करते थे, इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही साइन को एग्जामिन करना है और इंटरवल में वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ठीक है, साइन को एग्जामिन करने से आप लोगों के पास अगर लेस देन 0 आता है तो यहाँ पर x नॉट आपके पास लेस देन 0 था तो हमने x2 को x नॉट की जगह पे रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी x नॉट की वो x नॉट ही रहेगी, आप x2 के साथ उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है, उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी। इसी तरह से अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाता है फंक्शन तो फिर आपने x1 को रिप्लेस करना है, बिकॉज हम यहाँ पे f of x1 ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सेटिंग्स की हैं वर्किंग रूल में। सो यहाँ पर जो x2 होगा वो x1 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी आपकी x1 ही रहेगी। ठीक है, उसमें तो हम क्या करते थे बाइसेक्शन मेथड में, हम आइडेंटिटी भी चेंज करते थे। ठीक है, यानी ये हमारा x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, लेकिन इसमें हमारी आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। जो आपके पास x नॉट की जगह पे वैल्यू चेंज होगी वो x नॉट ही रहेगी, वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, और जो x1 की जगह पे वैल्यू चेंज होगी वो x1 ही रहेगी, हम उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब जब आपने यहाँ से साइन एग्जामिन कर लेना है तो उसके बाद अगेन आपने सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट का भी फॉर्मूला हमारे पास सेम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटीज वो ही रहेंगी, सेम सारा प्रोसीजर उसी तरह से अडॉप्ट करने के बाद अब आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है अनटिल एंड अनलेस आप अपनी एक्यूरेसी को मीट नहीं कर लेते। तो एक्यूरेसी को मीट करने का क्या तरीका है कि आपने डेसिमल प्लेसेस को माइंड में रखना है, या आपको टॉलरेंस दी जाती है, जो भी आपको कहा जाता है आपने उस एक्यूरेसी को लेके चलना है। इसके अलावा अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिफाइन कर दी जाती हैं कि इतनी आइट्रेशंस आपने परफॉर्म करनी है, तो उस केस में हम एक्यूरेसी को माइंड में नहीं रखते हैं, सिर्फ हमने उतनी आइट्रेशंस आपने परफॉर्म करके मुझे दिखानी है। इसके अलावा अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस का बता दिया जाता है और आपको ये डिफाइन नहीं किया जाता है एक्यूरेसी का, तो उस केस में आपने 4 डेसिमल राउंडिंग को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। कोई भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल मेथड का पेपर में, क्विज में, असाइनमेंट में, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक की राउंडिंग करनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, solve the equation x cx is equals to cos of x by regular Falsy method, correct up to 4 decimal places। 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी आपने चेक करनी है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेंज आपको नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ f of x is equals to 0। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं या इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके पास चॉइस है। सो मैंने क्या किया है कि कॉज ऑफ एक्स को उठा के मैं लेफ्ट साइड पे रह गई हूँ और इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल मैंने इस इक्वेशन को रख दिया है। अब मुझे इनिशियल गेसेस को फाइंड आउट करना है, सो हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। 0 से हम स्टार्ट लेंगे, 0 आपने इस फंक्शन के अंदर रखना है एंड ऑब्वियसली दीज कैलकुलेशंस आर इन रेडियन। सो रखने के बाद आपके पास आता है -1 विच इज लेस देन 0। देन हमने 1 को रखा है और इसको सॉल्व किया है, सो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है। अब वी हैव अ चॉइस कि हम इसको x नॉट चूज कर लें 0 को और x1 चूज कर लें 1 को, लेकिन मैं इन दोनों को यूज नहीं करूंगी, मैं इसकी मिड वाली वैल्यूज को चेक करके क्लोज वाली वैल्यूज लूंगी ताकि मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। सो 0.5 में मैंने हिट किया तो मुझे नेगेटिव मिला, सो ऑब्वियसली आई हैव टू मूव टुवर्ड्स 1। सो 0.6 रखेंगे हम, तो मुझे पॉजिटिव मिल गया। अब यहाँ पर जो 0.5 है उसको हम x नॉट चूज करेंगे और जो 0.6 है उसको हम x1 चूज करेंगे। दीज आर आवर 2 इनिशियल गेसेस, इसको लेके हम प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज x नॉट एंड x1, इन दोनों की वैल्यूज हमने फंक्शन में डाल के पुट की हुई हैं, फाइंड आउट की हुई हैं। दोबारा से फिर से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। 4 dp की एक्यूरेसी हमने लेकर आनी है, तो हम लोग 6 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को देख सकें। ठीक है, so x naught और x1 and f of x naught and f of x1 सिंपली फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। n इज इक्वल्स टू 1 हमने रिप्लेस किया है, तो ये हमारे पास कस्टमाइज्ड फार्मूला आ गया है सेकेंड मेथड का।
सो सिंपली x0 की जगह पे हमने 0.5 को रखा, x1 की जगह पे हमने 0.6 को रखा, f(x1) की जगह पे हमने f(x1) की वैल्यू को रखा एंड सिमिलरली f(x0), देन अगेन f(x1) एंड f(x0). इसको अब आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू विच इज x2। अब इस वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है फंक्शन के अंदर। रिप्लेस करने के बाद आपने इसकी साइन को एग्जामिन करना है। तो अब मैं यहाँ पर इसको मेन फंक्शन के अंदर रख रही हूँ जो मेरे पास ex माइनस कॉज ऑफ x था। इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया हर जगह पे जहाँ जहाँ पे x था। इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिली है नेगेटिव। अब आप यहाँ पर साइड पर इंटरवल लिख लें ताकि आपको याद रहे कि आपके पास किसके ऊपर नेगेटिव था और किसके ऊपर पॉजिटिव था। दिस इज़ रफ वर्क। आप इसको साइड पे अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं क्योंकि समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि नेगेटिव हमें कहाँ पे मिल रहा था, पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा था। तो ये इस तरह से अगर लिखा हुआ हो ना तो हमें याद रह जाती हैं चीज़ें। तो 0.5 पे नेगेटिव था तो ऑब्वियसली अब हमने ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस नहीं करना बल्कि जो x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको रिप्लेस करना है। तो अब जो हमारे पास ओल्ड x0 था उसकी जगह पे हमने न्यू वाला x0 रिप्लेस किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं वहाँ पर मैंने x2 नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने उसकी आइडेंटिटी वही रहने दी है जो कि x0 थी। ठीक है, क्योंकि हम बार बार एक ही पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ हिट कर रहे हैं। कैसे कि x फॉर एग्जांपल दिस इज x2, तो हमने यहाँ से यहाँ पे हिट किया पहले, फिर इसी पॉइंट से हमने इधर हिट किया, फिर इसी पॉइंट से हमने इधर हिट किया। इसलिए हम इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसकी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो हमें इन दोनों की आइडेंटिटीज को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना चाहते तो हम किसी की भी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे। सो x0 अब हमारे पास वही है और x1 भी हमारे पास ओल्ड वन है, ये हमने रिप्लेस किया। इसी तरह से जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की भी थी। इसको आप दोबारा से यहाँ पर लिख के इसको मार्कर से लिख लें या इसको आप इस तरह से करके ब्लॉग बना लें ताकि आपको याद रहे कि आपने ये प्रीवियस वाली जो x0 है उसको नहीं यूज़ करना, आपने फ्रेश वाली x0 की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। सिमिलरली फॉर x0। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी सेम होती हैं तो वैल्यूज़ भी आगे जाके आपकी ऑलमोस्ट सेम होने लग जाएंगी तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इस तरह से इसको ब्लॉक में लिख लें या जो भी आप याद रखने के लिए आप करना चाहते हो वो कर सकते हो ताकि आप फ्रेश वाली वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकें। अब हम लोग ये सारी वैल्यूज़ उठा के सेकेंड आइट्रेशन में रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला हमारे पास वही है, कोई वैल्यूज चेंज नहीं हुई। n = 1 हमने रिप्लेस किया है जनरल फार्मूला में और इसको हमने कस्टमाइज किया है। अब x0 जो है अब हमारा फ्रेश वाला यूज होगा और x1 हमारा ओल्ड वाला ही रहेगा। इसी तरह से f(x0) हमारा फ्रेश वाला यूज होगा और जो आपके पास f(x1) है वो आपके पास ओल्ड वाला रहेगा। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद आपने इसको फिर से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब साथ साथ आपने माइंड में रखना है कि हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी को रीच करना है। सो जब आपके पास 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे तो आपने मेथड को स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी x0 की। ठीक है, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल रही है। इट्स मीन कि अभी हमें फर्दर आइट्रेशंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज आवर f(x2). ये अब हमने कैसे फाइंड किया है, ये जो आपके पास x2 की वैल्यू थी इसको हमने अपने फंक्शन के अंदर पुट किया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से हमें अगेन नेगेटिव की वैल्यू मिल गई है। नेगेटिव की वैल्यू मिलने के बाद अब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास ये इंटरवल था 5, 1, 6 एंड सो ऑन एंड 0.6। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी। तो सिंपली आपने ये वाला जो है इसको उठा के इस जगह पे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपकी वही रहेगी, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास f(x2) है वो लेस देन 0 है, सो वी आर चूजिंग x0 = दिस। ये अब हमने चूज कर लिया और x1 हमारे पास वही ओल्ड बन रहा विच इज 0.6। इसी तरह से फंक्शन को भी आप रिप्लेस कर लोगे। f(x0) ये आपके पास एक्चुअल में f(x2) था। साइन एग्जामिनेशन करने के बाद हमने इस x2 को रिप्लेस किया x0 से क्योंकि हम आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज करते तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी करते, चूंकि हम नहीं कर रहे इसलिए हमारी आइडेंटिटी भी वही रहेगी।
सो आप इसको चेंज करके एफ ऑफ एक्स नॉट लिखोगे और एफ ऑफ एक्स वन ऑलरेडी हमारे पास वही कैलकुलेटेड है, उसको आपने यहाँ पे दोबारा से यूज़ करना है। आई मस्ट रिकमेंड कि आप यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ें लिखें ताकि आपको जब वैल्यूज़ नेक्स्ट आइट्रेशन में पुट करें तो आप ये राइट वैल्यूज़ रिप्लेस करें, ना कि आप पुरानी फर्स्ट आइट्रेशन की या उससे प्रीवियस वाली वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू कर दें। ठीक है, अब हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। थर्ड आइट्रेशन में अब हम लोगों ने अपनी अगेन वही फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि हम सेम पॉइंट से हिट कर रहे हैं। एन इज इक्वल्स टू 1 रख के हमने इसको रिप्लेस किया। एक्स नॉट हमारा न्यू है, एफ ऑफ एक्स नॉट भी हमारा न्यू है, और बाकी एक्स वन और एफ ऑफ एक्स वन ये आपके पास वही जो स्टार्ट से चल रहा है वही है। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। साथ साथ हम इसकी एक्यूरेसी भी चेक करेंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी हमें मिल चुकी है। सो इट्स का मतलब कि एक दो आइट्रेशन और रिक्वायरमेंट है, हम अपनी एक्यूरेसी को मीट कर लेंगे। ठीक, अगेन आपने इसको फंक्शन में रखना है। फंक्शन में रखने के बाद आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है और साइन को एग्जामिन करना है। अगेन हमें इसका साइन नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, नेगेटिव मिलने के बाद अब आपका ये नेगेटिव है, सो वी आर चूजिंग अगेन एक्स नॉट दिस वन। अब जो आपका एक्स नॉट प्रीवियस था वो न्यू वाली वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी आपकी वही रहेगी और एक्स वन हमारा फिलहाल वही चल रहा है। ठीक है, अब अगेन हम इसको रिप्लेस करेंगे और एक और आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, बिकॉज अभी तक हमने अपनी जो एक्यूरेसी है उसको मीट नहीं किया है। So fourth iteration same, this is x2 which is equals to x naught f of x1। so ये जो अब हमारे पास आया है इसमें हमने x नॉट को चेंज किया है और f of x नॉट को चेंज किया है और हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू में हमें 4 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिल रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें 5 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिल रही है, लेकिन हमारा चूंकि टारगेट 4 डीपी तक का था तो हम 4 डीपी तक ही चेक करेंगे। तो अब जब हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन हो गई है, हमें वो मिल रही है वापस, तो हम इस मेथड को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आपको इसको फंक्शन के अंदर पुट करके दोबारा से साइन एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट स्टॉप दिस मेथड हियर एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं hence the approximate root of equation correct up to 4 decimal places is x is equals to 0.5177। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी। Okay, find the real root of equation by regular Falsy method correct up to 4 decimal places। So उसी तरह से हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को, और फंक्शन को पहले चेक भी करना है कि ये नॉन लीनियर है या नहीं है। सो नॉन लीनियर है तो हम प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने मेंशन कर देना है कि फंक्शन नॉन लीनियर नहीं है, इसलिए हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपने एक्स नॉट और एक्स वन को फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास इनिशियल गेसेस हैं जो हम लोगों ने लेने हैं। अब यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रखना है 0। मैं 0 ले रही हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं है आपने भी 0 से स्टार्ट करना है। आप लोगों की चॉइस है, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 12 से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। 1 जो है उसको जब हमने इसमें रिप्लेस किया है तो हमारे पास अगेन नेगेटिव आया है, फिर हमने 2 को रखा है, फिर से नेगेटिव आया है, हमने 3 को रखा है, तब जाके हमें पॉजिटिव मिला है। अब हमारे पास चॉइस है, हम 0 और 3 भी चूज़ कर सकते हैं, 1 और 3 भी चूज़ कर सकते हैं, और 2 और 3 भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप चूज़ करोगे वो ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑपोजिट साइंस के साथ वैल्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये चारों में से कोई भी चूज़ नहीं करूँगी, मैं 2 और 3 की मिड वाली वैल्यूज़ को हिट करूँगी ताकि मेरे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि हम 2 और 3 ले रहे हैं। सो 2 और 3 की मिड वाली वैल्यूज़ भी अब हम लोग चेक करेंगे। सो यहाँ पर 2.6 है, तो 2.6 पे हमने चेक किया, हमें नेगेटिव मिला। देन हमने 2.7 रखा तो हमें नेगेटिव मिला, 2.8 रखा पॉजिटिव मिला। सो अब यहाँ पे जो 2.7 है इसको हम x नॉट चूज़ करेंगे और 2.8 को हम लोग x1 चूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इनिशियल गैसेस आ गई हैं, इन्हीं दोनों इनिशियल गैसेस को यूज़ करना है। अब फर्स्ट आइट्रेशन है, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, n को 1 रखने से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर x नॉट की जगह पे x नॉट, x1 की जगह पे x नॉट, बाकी फंक्शन की वैल्यूज़ भी रिप्लेस करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 4 डीपी तक की एक्यूरेसी को हमने लाना है, तो 6 तक एटलीस्ट हम इसको क्या करेंगे, चॉप करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 तक की है, तब भी टोटली फाइन है, लेकिन मिनिमम 6 तक आपने चॉप करनी है अगर 4 डीपी तक की एक्यूरेसी चाहिए। तो जितनी भी डीपी तक की एक्यूरेसी चाहिए 2 डिजिट्स ऊपर आपने लेके चॉप करना है वैल्यू को।
अब ये जो आपके पास x2 की वैल्यू आई है, इसको आपने फंक्शन में रखना है। फंक्शन में रखने के बाद हमने इसके साइन को एग्जामिन करना है। लेस देन 0 आ रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप छोटा सा साइड पे पेपर के क्वेश्चन के लिख लो कि हमारे पास 2.7 पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था। सो नेगेटिव आ रहा है तो हम इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, x0 हमारे पास ये फ्रेश वैल्यू आ गई और x1 हमारे पास ये प्रीवियस वैल्यू है। और इसी तरह से f of x2 जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसकी जगह पे x2 की जगह पे x0 हमने लिख के उसको चेंज किया है, बस दोबारा से कैलकुलेट नहीं किया। और ये आपके पास f of x1 है। अब सेकेंड आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे। अब सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमें 3 डेसिमल तक की एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, तो हमें 4 तक जाना है। इसका मतलब कि एक और आइट्रेशन परफॉर्म करने से हमें 4 तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। सिमिलरली ये जो आपने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर n को हमने 1 रखा था। फाइंड आउट करने के बाद आप इसको अपने फंक्शन के अंदर रखेंगे। फंक्शन के अंदर रखने के बाद आपने इसके साइन को एग्जामिन करना है। अगेन नेगेटिव आ रहा है, सो हमने x0 की जगह पे ही रिप्लेस करेंगे। अब ये मेरे अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके भी नेगेटिव आए, आपके ऑपोजिट्स भी आ सकते हैं और सारे पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, जो भी आपको नॉन लीनियर इक्वेशन दी गई है उसके ऊपर। अब जो न्यू है हमारे पास x0, वो हमारे पास ये आ गया, आइडेंटिटी वही रहेगी। x1 आपका जो है वो प्रीवियस जो स्टार्ट से चलता आ रहा है वही है। और यहाँ पर भी x0 की f of x0 की जगह पे हमने इस वैल्यू को रिप्लेस किया है एंड देन वी हैव f of x1। सिंपली इस x2 की जगह पे x1 हमने रिप्लेस किया है, बाकी ये वही है। ठीक है, एक और आइट्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। यस, ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी, ये हमारे पास अभी न्यू वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है। सो हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर अपने मेथड को स्टॉप कर देंगे। सो यहाँ तक हमारे पास एक्यूरेसी आ गई। सो दिस इज द स्टॉप। सो 3 आइट्रेशंस में हमें जो है वो वैल्यू मिल चुकी है। हेंस अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज 2.7065। ओके, रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। जहाँ पे जैसा कि हम लोग सेकंड मेथड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी सेकंड मेथड वाली होगी, विच इज़ 1.618। सो एक तो बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा है इसका, ये एक बेस्ट बात है। इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड मेथड का ही फॉर्मूला है, सेम ही सिनेरियो चलेगा। सो आपके पास जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस आता है वो 1.618 है। उसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर दी डेरिवेटिव कैलकुलेशन, डेरिवेटिव कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड थिंग इज इट ऑलवेज कन्वर्जेस, ये आपके पास ऑलवेज कन्वर्ज करता है। बहुत कम चांसेस हैं 1% या 2% जिसमें ये डाइवर्ज कर जाए, लेकिन 98%, 99% अगर आपका कन्वर्जेंस रेट है तो ये एक बहुत अच्छा कन्वर्जेंस रेट क्या कहते हैं मेथड समझा जाता है जो कि कन्वर्ज करे। इट इज़ अ क्विक मेथड, ऑब्वियसली इसका कन्वर्जेंस रेट 1.618 है। दो के ये एनआर मेथड जितना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये आपके पास क्विक मेथड है। डिसएडवांटेज में सम टाइम द मेथड स्लो डाउन। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो बाइसेक्शन मेथड की रूट ब्रैकेटिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इसका ये मेथड है ये समटाइम्स स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा इंटरवल लेते हो या एक रूट आपका बहुत करीब है और एक आपका बहुत दूर है, तो उसमें थोड़ा मेथड आपका स्लो डाउन हो जाता है, आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं। सो उस केस में ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज है। इट कांट प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आइट्रेशन टू रीच अ गिवन प्रिसीजन। अच्छा, नंबर ऑफ आइट्रेशन इसमें कितनी रिक्वायर्ड होती हैं इससे हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास जो हर आइट्रेशन के बाद वैल्यूज आ रही होती हैं वो x2 की आ रही होती हैं। ठीक है, सो इसमें जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, वैसे तो अगर आप बाय हैंड सॉल्व कर रहे हो तो आप आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3 इस तरह से लिखते हो। बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग के बाद जब आपको आंसर मिलता है कमांड विंडो पे, तो वहां पर आपको मिलता है x2 एंड अप टू सो ऑन। तो उसमें आपको काउंट करना पड़ता है बैठ के कि कितनी आइट्रेशन के बाद हमें जो है वो आंसर जो है रूट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपकी 1000 आइट्रेशन हैं, आप बैठ के उसको काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 कि हाँ भाई 1000 आइट्रेशन के बाद जाके आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। It can be less precise than precision, no strict precision guaranteed.
ये वही बात है कि हमारे पास 98 या 99% की कन्वर्जेंस रेट, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है इसका कि हमें यहाँ तक करंट कन्वर्जेंस देता है, लेकिन स्टिल हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डाइवर्ज भी कर जाता है। तो इसलिए हम इसकी प्रिसिशन को गारंटी नहीं कह सकते कि ये आपके पास जो है वो बहुत प्रिसाइज देगा, लेकिन ये बाइसेक्शन जितना प्रिसाइज फिर भी नहीं है। ठीक है, बाइसेक्शन का तो हम कहते थे ना कि ये गारंटेड है कि ये आपको एक्यूरेट देगा, इसमें डाइवर्ज नहीं होगा, लेकिन इसमें हम गारंटेड नहीं कह सकते कि ये आपके पास डाइवर्ज नहीं कर सकता।